हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ SPPU DSA सीरीज। तो हमने पहले के लेक्चर में कुछ कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जैसे हैशिंग होता क्या है। हैशिंग में कोलिजन होता है, तो हम कोलिजन कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। दो टेक्निक्स हमने इजीली पढ़ी थी। पहली टेक्निक क्या थी? ओपन हैशिंग। दूसरी क्या थी? क्लोज्ड हैशिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओपन हैशिंग कवर किया, चेनिंग क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? क्लोज्ड हैशिंग। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड टू क्लोज्ड हैशिंग। क्लोज्ड हैशिंग को एक और भी फैंसी टर्म बोलते हैं, ओपन एड्रेसिंग। क्या बोलते हैं? ओपन एड्रेसिंग। अब क्लोज्ड हैशिंग के अंदर मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तीन चीजें आती हैं। लीनियर प्रोबिंग, दूसरा है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और तीसरा है डबल हैशिंग। तीसरा क्या है? डबल हैशिंग। तो हम आगे देखते हैं हर एक प्रॉपर्टीज, हर एक प्रोबिंग टेक्निक, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। लीनियर प्रोबिंग पे आते हैं फटाफट। नाम से पता चल रहा है लीनियर प्रोबिंग। प्रोबिंग एक नया टर्म है। प्रोबिंग का मतलब मैं आपको बोलूं तो सर्चिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या? सर्चिंग। लीनियर, लीनियर मतलब लीनियर हम बोल सकते हैं स्लोली इंक्रीजिंग। या मैं इसको काट के बोलूं, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो अब लीनियर प्रोबिंग समझते हैं क्या होता है। मैं आपको बोलता हूं, इसका एक हैश फंक्शन होता है विच इज h ऑफ k इक्वल्स टू h ऑफ k प्लस i मॉड m। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे h ऑफ l k लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कुछ हमें अजीब सा दिख रहा है, h ऑफ एल के इक्वल्स टू एच ऑफ के प्लस आई मॉड एम। हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इन केस अगर आपको ये याद रहता है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं याद रहता है तो हम जरा देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल कि ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अज्यूम कर लेते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? ये मेरा एक हैश टेबल है। क्या है? हैश टेबल। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5। यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 0 से स्टार्ट कर लेंगे इंडेक्सिंग को। 0 1 2 3 4। तो हमारे हैश टेबल की साइज क्या है? हैश टेबल की साइज या m की साइज क्या है? दैट इज 5। सभी को दिख रहा है 5 है हमारे हैश टेबल की साइज। और मैं अपना हैश फंक्शन मान लेता हूं क्या? डिवीजन मेथड यूज किया हमने इधर, डिवीजन मेथड विच इज k मॉड m। आप बोलोगे यार यहां पे h l ऑफ k बोला था, ये h ऑफ k यहां बोल रहे हैं, क्या मतलब है? जरा देखते हैं क्या मतलब है। ठीक है, एलिमेंट्स का सीक्वेंस मान लेते हैं हम। 25 15 15 नहीं बोलते हैं अभी, 25 27, अब बोलते हैं 15 एंड 16। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू हियर। ठीक है, 25 को इंसर्ट करना है। आप बोलिए 25 को इंसर्ट कैसे करेंगे? 25 मॉड m लगाएंगे, मॉड m दैट इज 25 मॉड 5 विच इज वुड बी इक्वल टू 0। तो 0 हमारी वैल्यू आ गई। की के लिए 0 पोजीशन पे क्या प्लेस कर देना है हमें? 25 को मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब क्या आया? 27। 27 मॉड 5 लगाया तो क्या आया? 27 मॉड 5 लगाया तो 0 नहीं है। 27 मॉड 5 लगाया तो 2 आया। तो सेकंड पोजीशन पे क्या प्लेस कर देना है? 27 को। क्लियर? 15 देखो, अब 15 पे गेम है। 15 मॉड 5 लगाया, 15 मॉड 5 लगाया तो क्या आया? 0। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं 0 पे 15 को इंसर्ट कर सकता हूं? क्या मैं 0 पे 15 को इंसर्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। तो 15 पे हमें क्या मिला? 15 पे हमें क्या मिला? कोलिजन। क्या मिला? कोलिजन। तो अब कोलिजन मिला तो हम क्या यूज कर रहे हैं? कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? लीनियर प्रोबिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं। लीनियर प्रोबिंग का फंक्शन क्या है? h ऑफ k प्लस आई मॉड m। अब यार यहां i क्या है? i इज द कोलिजन नंबर।
आई इज द कोलिजन नंबर। ठीक है, तो कोलिजन नंबर कौन सा ये 1 है, पहला कोलिजन हुआ ना, तो कोलिजन नंबर क्या हुआ 1 हुआ। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ 0+1। आपको ये समझा नहीं होगा मैंने 0+1 कैसे लिख दिया, जरा मैं क्लियर लिखता हूँ। एच एल ऑफ के इक्वल्स टू, एच ऑफ के की वैल्यू क्या आई थी, एच ऑफ के की वैल्यू फॉर एच ऑफ 15 वॉज 0 प्लस कोलिजन नंबर इज 1, कोलिजन नंबर इज 1 मॉड 5, मॉड 5। तो 1 मॉड 5 करेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर, 5 1 ही आएगा ना, सॉरी 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो अब आप मेरे को बताओ क्या मैं 1 पे प्लेस कर सकता हूँ 15 को, क्या मैं 1 पे प्लेस कर सकता हूँ, जी हाँ मैं 1 पे 15 को प्लेस कर सकता हूँ। तो मैंने 15 को उठा के यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या हमारा 15 प्लेस हो गया है, प्लेस हो गया है। आगे प्रोसीड करते हैं। अब एलिमेंट क्या है 16। अब देखो 16 मॉड 5 किया तो क्या आया, फिर से आ गया रिमाइंडर 1। अब आप मेरे को बताओ क्या मैं फर्स्ट पोजीशन पे 16 को प्लेस कर सकता हूं, आप मेरे को बोलो क्या मैं फर्स्ट पोजीशन पे 16 को प्लेस कर सकता हूं, नहीं कर सकता। तो 16 पे भी क्या हो गया मेरा कोलिजन, क्या हो गया कोलिजन, कोलिजन हो गया। फिर से हम लीनियर प्रोबिंग यूज कर रहे हैं, तो एच एल ऑफ के निकालेंगे, क्या है हमारा 1 प्लस एच ऑफ 16 पे क्या आया था 1 आया था। ठीक है, अब कोलिजन नंबर क्या होगा, कोलिजन नंबर कोई बता सकता है मुझे, कोलिजन नंबर क्या होगा 1 ही होगा, क्योंकि इस पोजीशन के लिए तो ये पहला कोलिजन है ना, या 16 जो हमारा एलिमेंट है उसके लिए तो ये पहला कोलिजन है, उसके लिए कैसा कोलिजन है फर्स्ट कोलिजन। तो कोलिजन नंबर क्या हो गया मेरा 1 हो गया। ठीक है, 1 + 1 मॉड 5 यानी 2 मॉड 5 किया तो क्या आ गया 2। अब देखो क्या मैं 2 पे प्लेस कर सकता हूं, क्या मैं 2 पे प्लेस कर सकता हूं, आप मेरे को बताओ। नहीं, 2 पे भी मैं प्लेस नहीं कर सकता। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 2 पे प्लेस नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे, 2 पे जब प्लेस नहीं कर सकते तो यहां पे भी क्या हो गया कोलिजन। ये कौन सा कोलिजन है, ये है सेकंड कोलिजन। कौन सा कोलिजन है, सेकंड कोलिजन। तो मैं फिर से एच एल ऑफ के निकालूंगा तो क्या आएगा 1 तो फिक्स है हमारा, लेकिन कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा 2, कोलिजन नंबर क्या हो जाएगा 2। 1 + 2 मॉड 5 दैट इज 3 मॉड 5 दैट इज 3। तो अब आप मेरे को बताओ क्या मैं 3 पे प्लेस कर सकता हूं हमारे 16 को, जी हाँ मैं 3 पे प्लेस कर सकता हूं 16 को। तो आपको समझ आया कि मैं लीनियर प्रोबिंग की मदद से कैसे प्लेस किया हूं अपने एलिमेंट्स को। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखना, तुरंत क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आए तो प्रॉब्लम आती है लीनियर प्रोबिंग में, प्रॉब्लम आती है लीनियर प्रोबिंग में, विच इज लीनियर प्रोबिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, विच इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग, या और बेटर वे में बोलूं, क्लस्टरिंग को मैं और बेटर वे में बोलूं तो ये क्या है प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लीनियर प्रोबिंग का, प्राइमरी क्लस्टरिंग। प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या है, ये देखो ये हमारा क्या है हैश टेबल है, ये हमारा हैश टेबल है। मैंने मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट प्लेस किया x1, ठीक है, फिर मेरा एक एलिमेंट आया x2 यहीं पे प्लेस होने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन, यहाँ पे क्या हो गया कोलिजन। और मैं अज्यूम कर लेता हूं कि कुछ कुछ एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जैसे 37 42 11, 37 42 11। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं जब आगे बढ़ूंगा तो आगे भी मेरे को क्या मिलेगा कोलिजन। अगर मैं लीनियर प्रोबिंग लगाऊंगा तो आप टेक्निकली देखो तो मैं सिंगल सिंगल आगे बढ़ रहा हूं, कोलिजन फिर से कोलिजन फिर से कोलिजन। ठीक है, अब यहां पे प्लेस हो जाएगा लीनियर प्रोबिंग की मदद से, यहां पे प्लेस हो जाएगा हमारा क्या x2। तो इससे आपने ये देखा कि ये क्या फॉर्म हो रहा है यार, ये जो पूरा हमारा क्या फॉर्म हो जा रहा है, क्या है ये एक क्लस्टर। क्या फॉर्म हो रहा है एक क्लस्टर। सभी को समझ आ रहा है मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, ये हमारा क्या फॉर्म हो जा रहा है क्लस्टर। और ये कैसा क्लस्टर है प्राइमरी क्लस्टर है।
ये क्लस्टरिंग बहुत प्रॉब्लम देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सर्चिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट बिग O ऑफ n पहुंच जाता है। क्योंकि अब मेरे को मान लो x2 सर्च करना हुआ, ठीक है, मेरा x1 यहाँ पे है, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, x2 मेरे को यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी x2 नहीं मिला, यहाँ पे भी x2 नहीं मिला, यहाँ पे भी x2 नहीं मिला, यहाँ पे मिला। तो आप देखो तो मैंने ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स ट्रैवर्स कर लिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द हैश टेबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिग O ऑफ n। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्राइमरी क्लस्टरिंग क्या है, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, और भी जो चीजें मैंने इधर डिस्कस की वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। सो आई होप गाइज आपको लीनियर प्रोबिंग क्लियर हुआ होगा। बचे हुए जो दो हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग, वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आपको धीरे धीरे और क्लियरली चीज़ें समझ में आए। और मैं वीडियोस का लेंथ छोटा ही रखना चाह रहा हूँ ताकि आप एग्जाम टाइम में इसको बहुत ही क्विकली रेफर कर पाएँ और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।